हैदराबाद के तारीखी गोलकुंडा से एक अहम खबर सामने आई है, जहां तकरीबन 400 साल कदीम कुतुब शाही कब्रिस्तान और उससे मुत्तसिल खेल के मैदान में मुबैना गैरकानूनी खुदाई के दौरान एक सुरंग दरियाफ्त होने की इत्तला है। ये मामला गोलकुंडा के 18 सीढ़ी इलाके का है, जहाँ तारीखी कुतुब शाही कब्रिस्तान मौजूद है। इत्तलात के मुताबिक इस मकाम पर मुबैना तौर पर आर्मी हुक्काम की जानिब से खुदाई की जा रही थी। इसी दौरान जेर ज़मीन एक सुरंग या रास्ता नजर आया। सुरंग की इत्तला सामने आने के बाद मामले ने मजीद तवज्जो हासिल कर ली, क्योंकि हैदराबाद में कई दहाइयों से एक रिवायत मशहूर है कि गोलकुंडा किले और चार मीनार के दरमियान एक खुफिया जेर ज़मीन रास्ता मौजूद था। कहा जाता है कि कुतुब शाही दौर में शाही खानदान के अफराद इस रास्ते के जरिए गोलकुंडा किले से शहर तक आमद व रफ्त किया करते थे। ताहम अब तक इस खुफिया रास्ते के वजूद का कोई हतमी सबूत सामने नहीं आया, इसलिए 18 सीढ़ी में दरियाफ्त होने वाली सुरंग को फिलहाल गोलकुंडा किला और चार मीनार के दरमियान मौजूद मशहूर सुरंग करार नहीं दिया जा सकता। आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने भी मामले का नोटिस ले लिया है और कल जाए वक़्फ़ का मुआयना किया जाएगा। मुआयने के दौरान ये मालूम करने की कोशिश की जाएगी कि वहाँ किस नौयत की खुदाई की गई, खुदाई कितने इलाके तक हुई, सुरंग की लंबाई और सिमत क्या है, और सबसे अहम बात यह कि ये ढांचा कितना पुराना है। माहिरीन ये भी जांच करेंगे कि आया ये सुरंग कुतुब शाही दौर की किसी कदीम तामीर का हिस्सा है या फिर हालिया खुदाई के दौरान सामने आने वाला कोई ढांचा है। सबराबाद कमिश्नरेट की कोकटपल्ली पुलिस ने भाग्यनगर कोकटपल्ली में ओयो होटलों में मुबैना तौर पर जारी जिस्म फरोशी की सरगर्मियों का पर्दाफाश करते हुए 11 अफराद को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने मोतबर इत्तला की बुनियाद पर 18 अगस्त को हल्लूरी ट्रेड कॉम्प्लेक्स में वाक़े वैसाई कॉटेज ओयो होटल और पैराडाइज ओयो होटल पर धावा किया। ये कार्रवाई डीसीपी कोकटपल्ली रीतिराज और एसीपी बारानगर डिवीजन पी नरेश रेड्डी की निगरानी में एसएचओ डी स्वामी गौड़ की क़ियादत में की गई। पुलिस के मुताबिक कार्रवाई के दौरान 12 अफराद की शनाख्त हुई, जिनमें मुबैना तौर पर 6 मुंतज़िमीन, 4 गाहक और 2 खवातीन शामिल थे। पुलिस ने बताया है कि होटल का मालिक येला गौड़ भी मुबैना मुंतज़िमीन में शामिल था। ताहम पुलिस को देखते ही वो मौके से फरार हो गया और फिलहाल मफरूर है। बाकी अफराद को हिरासत में लेकर कोकटपल्ली पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया। तेलंगाना हुकूमत रियासत भर में बिजली के कनेक्शन को स्मार्ट मीटरों से तब्दील करने की तैयारी कर रही है। मंसूबे के तहत सबसे पहले नए बिजली कनेक्शन के लिए स्मार्ट मीटर नस्ब किए जाएंगे, जबकि पुराने कनेक्शन को भी मरहलेवार इस निज़ाम में शामिल करने की तजवीज़ है। ज़राए के मुताबिक रियासत की कांग्रेस हुकूमत बिजली की फराहमी और बिलिंग के निज़ाम को जदीद बनाने के लिए स्मार्ट मीटरिंग निज़ाम मुतारिफ कराने पर गौर कर रही है। मंसूबे के तहत नए कनेक्शन के साथ स्मार्ट मीटर की तनसीब को लाजमी बनाया जा सकता है, जबकि मौजूदा सारिफीन के आम मीटरों को भी मुख्तलिफ मराहिल में स्मार्ट मीटरों से तब्दील किया जाएगा। स्मार्ट मीटर हर माह की 30 या 31 तारीख की निस्फ़ शब बिजली के इस्तेमाल की रीडिंग खुदकार तौर पर रिकॉर्ड करेगा और मुताल्लिक़ा बिजली तकसीम कार कंपनी को भेज देगा। उसके बाद सारिफीन को बिजली का बिल तैयार करके फराहम किया जाएगा। हुकूमत तमाम सरकारी दफातर में प्रीपेड स्मार्ट मीटर्स की तनसीब को भी लाजमी बनाने का मनसूबा बना रही है। प्रीपेड मीटर के तहत बिजली के इस्तेमाल से कबल सारिफ या इदारे को रकम रिचार्ज करानी होगी और इस्तेमाल के मुताबिक रकम मनहा की जाएगी। ताहम स्मार्ट मीटरों की कीमत आम बिजली मीटरों के मुकाबले में ज़्यादा होने की वजह से सारिफीन पर इजाफी माली बोझ पड़ने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि बिजली तकसीम कार कंपनियां यानी कि रेस्कॉम्स इस इजाफी लागत को सारिफीन से वसूल करने के इम्कानात पर गौर कर रही है। अगर ये मनसूबा नाफिज होता है तो तेलंगाना में बिजली के इस्तेमाल, मीटर रीडिंग और बिलिंग के निज़ाम में बड़ी तब्दीली देखने को मिल सकती है। ताहम स्मार्ट मीटरों की कीमत और उसका माली बोझ किस हद तक सारिफीन पर डाला जाएगा, यह आइंदा दिनों में एक अहम मसला बन सकता है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मुबैना तौर पर अपना अमेरिका दौरा मनसूख करने का फैसला किया है और वो लंदन में अपनी तयशुदा मसरूफियात मुकम्मल करने के बाद बराह रास्त हैदराबाद वापस आने की तैयारी कर रहे हैं। रेवंत रेड्डी इस वक्त लंदन के दौरे पर हैं और उनके प्रोग्राम के मुताबिक उन्हें वहाँ से अमेरिका रवाना होना था। ताहम इत्तलात के मुताबिक वो अमेरिका जाने के बजाय 23 अगस्त को बराह रास्त हैदराबाद वापस आ सकते हैं। ये पेशरफ्त ऐसे वक्त सामने आई है जब तेलंगाना कांग्रेस में अंदरूनी इख्तिलाफात और मुख्तलिफ तनाज़ात शिद्दत इख्तियार कर रहे हैं। हालिया दिनों में वज़ीर कोंडा सुरेखा की बेटी कोंडा सुष्मिता के रिमार्क्स के बाद पार्टी के अंदर सियासी कशीदगी मजीद बढ़ गई है। सियासी हलकों में भी इत्तलात हैं कि कांग्रेस हाईकमान ने रियासती पार्टी में जारी तनाज़ात का संजीदगी से नोटिस लिया है और तेलंगाना के कायदीन के गैर मुल्की दौरों पर भी सवालात उठाए गए हैं। ताहम इस सिलसिले में पार्टी क़ियादत की जानिब से कोई बाज़ाब्ता वजाहत सामने नहीं आई है। हैदराबाद के बेगमपेट इलाके में हैदराबाद पब्लिक स्कूल के करीब जुमे की सुबह एक एम्बुलेंस के ट्रैफिक में फंस जाने की इत्तला मिली है। सोशल मीडिया पर शेयर की गई वीडियो में एम्बुलेंस को सुबह तकरीबन 8 बजे ट्रैफिक में फंसा हुआ देखा गया। बताया गया है कि एम्बुलेंस तकरीबन 25 मिनट तक ट्रैफिक में फंसी रही। ताहम बेगमपेट ट्रैफिक सर्कल इंस्पेक्टर एस नवीन ने मीडिया से बात करते हुए बताया है कि इलाके में कोई बाकायदा ट्रैफिक जाम नहीं थी। उनके मुताबिक
उस वक्त स्कूल के बच्चों की आमद के बायस ट्रैफिक की रवानी कुछ देर के लिए मुतासिर हुई थी। नवीन ने कहा कि उन्हें एम्बुलेंस के ट्रैफिक की वजह से फंसने के बारे में कोई इत्तला नहीं थी। चीनी की कीमतों में अचानक इजाफा होने से आम लोग परेशान हैं। सिर्फ 15 दिन में चीनी की कीमत में फी किलो 14 रुपये इजाफा हुआ है, जिससे घरेलू बजट पर इजाफी बोझ पड़ रहा है। रोजमर्रा इस्तेमाल की अहम चीज चीनी महंगी होने से मुतवस्सित और गरीब खानदानों को मुश्किलात का सामना है। ताजीरीन का कहना है कि चीनी की कीमत बढ़ने से चाय, कॉफी के अलावा मिठाइयों और बेकरी मसनूआत की कीमतों में भी इजाफा हो सकता है। सारिफीन ने हुकूमत और मुताल्लिका हुकाम से मुतालबा किया है कि कीमतों में इजाफे पर तवज्जो देते हुए बाजार में गैर कानूनी दखल अंदोज़ी और मसनूई किल्लत को रोका जाए। अवाम ने चीनी की कीमतों को मजीद बढ़ने से रोकने के लिए फौरी इक़दाम करने की अपील की है। 15 दिन कबल 1 किलो चीनी की कीमत 46 रुपए थी, जो एक हफ्ता कबल बढ़कर 52 रुपए हो गई है। अब चीनी की कीमत 60 रुपए फी किलो तक पहुंच गई है। कई ताजिरों का कहना है कि आने वाले दिनों में चीनी की कीमत 65 रुपए फी किलो तक पहुंच सकती है। चीनी महंगी होने से घरों में रोजाना के इस्तेमाल पर भी असर पड़ रहा है। चीनी का खर्च बढ़ने से गरीब और मुतवस्सित तबके की खवातीन परेशान हैं। उनका कहना है कि पहले ही रोजमर्रा अशिया की बढ़ती कीमतों के बायस मुश्किलात का सामना है और अब एक और इजाफी बोझ बर्दाश्त करना पड़ रहा है। हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले रियल एस्टेट ताजिर हरी कृष्णा ने मेडिपल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज करवाते हुए कहा कि रियासती वजीर कोंडा सुरेखा के साबिक़ OSD ने अपने साथियों के साथ मिलकर उन पर हमला किया। पुलिस ने कत्ल की कोशिश का मुकदमा दर्ज करते हुए उसे जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। FIR में दर्ज तफसीलात के मुताबिक चंगीचेला RTC कॉलोनी के रहने वाले हरी कृष्णा रियल एस्टेट का कारोबार करते हैं। गुज़िश्ता माह की 30 तारीख को शाम तकरीबन 5 बजे OSD ने उन्हें फ़ोन करके कहा कि फौरी तौर पर बात करनी है। हरी कृष्णा ने कहा है कि वो अभी गाँव से वापस आएगा और अगले दिन मुलाकात करेंगे, लेकिन उसने उनकी बात नहीं मानी। बादशाह हरी कृष्णा के दोस्त रामू ने भी फोन करके उन्हें आने के लिए कहा। उसके बाद हरी कृष्णा अपने दोस्त किरण के साथ उसी रात तकरीबन 9:45 बजे जुबली हिल्स चेक पोस्ट के करीब वाक़े रामू के दफ्तर पहुंचे। वहां रामू के साथ OSD समंत भी मौजूद था। शिकायत के मुताबिक हरी कृष्णा को देखते ही समंत गुस्से में आ गए और इल्जाम लगाया कि वो उनके नाम का इस्तेमाल करके रकम वसूल कर रहे हैं। मुबैना तौर पर समंत ने गाली गलौज करते हुए लोहे की राड से हरी कृष्णा पर हमला किया और अपने साथियों से भी उन्हें मारने के लिए कहा। हमले में हरी कृष्णा के बाएं हाथ में फ्रैक्चर और दीगर चोटें आई और उन्हें खून के क़य होने लगी। सेहतियाब होने के बाद हरी कृष्णा ने पुलिस से रुजू किया और अपने ऊपर हमले के इल्जाम में समंत, प्रशांत, अरुण कुमार रेड्डी, कार्तिक, महेंद्र रेड्डी और रामू समेत दीगर अफराद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। हनमकुंडा जिले के एलकातुर्ती में एक कार से खातून की नाश बरामद होने पर इलाके में सनसनी फैल गई। बस स्टैंड के करीब 2 दिन से खड़ी कार से बदबू आने पर मुकामी लोगों ने पुलिस को इत्तला दी। मौके पर पहुंचने वाली पुलिस ने कार की डिक्की खोली तो उसमें खातून की नाश चादर में लिपटी हुई मिली। कार के नंबर की बुनियाद पर तफ्तीश शुरू करने वाली पुलिस ने मकतूला की शनाख्त गोदावरी खनी के रहने वाली 33 साला मनसा के तौर पर की है। इत्तलात के मुताबिक ये कार मनसा के दोस्त विनोद ने किराए पर ली थी। पुलिस ने विनोद को हिरासत में लेकर पूछताछ की। बताया जाता है कि विनोद ने पुलिस को कहा कि जब हम करीमनगर के कमरे में थे तो मनसा को दौरे पड़े। दौरे के दौरान उसके मुंह से झाग आने लगा और वो फौत हो गई। घबराहट के बाइस मैंने नाश को एलकातुर्ती के करीब कार में ही छोड़कर चला गया। एलकातुर्ती पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए मुकम्मल तफ्तीश शुरू कर दी। पुलिस विनोद की जानिब से बताई गई बातों की तस्दीक कर रही है। हैदराबाद में बारिश के मौसम और रतूबत में इजाफे से वायरल बुखार, इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियों और मुश्तबा मुतादी अमराज में इजाफा हो रहा है। बड़े सरकारी दवाखानों बशमूल फीवर अस्पताल नलागुंडा, गांधी अस्पताल सिकंदराबाद के आउट पेशेंट्स डिपार्टमेंट, बस्ती दवाखानों, खानगी नर्सिंग होम्स और क्लिनिक्स पर मरीजों की बड़ी तादाद वायरल बुखार की अलामतों के साथ रुजू हो रही है। सीनियर डॉक्टर्स के मुताबिक ज़्यादातर मरीजों में इन्फ्लुएंजा, आम सर्दी, डेंगू और चिकनगुनिया जैसी अलामत पाई जा रही है। फीवर अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मूसा खान ने कहा कि बारिश के मौसम के दौरान हर हालात का वायरल बुखार को बढ़ावा देने में बड़ा रोल होता है। ये ज़्यादातर पानी से होने वाले और मुतादी अमराज से होते हैं। मुआशी तौर पर कमज़ोर तबकात के इलाकों में रहने वालों को मच्छर से महफूज रहने के लिए ज़रूरी एहतियाती इक़दाम करना चाहिए, क्योंकि मच्छरों से बीमारियाँ होती है।